सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 में अभ्यास सागर की पुस्तक का हम पाठ 18 कर रहे हैं बेटा, बाल लीला और कुंडलियाँ। तो यहाँ आपका जो ये पाठ है बेटा, इसमें आपका व्याकरण का टॉपिक जो दिया गया है विषय, वो है अनुप्रास अलंकार। तो सबसे पहले हम लोग एक बार ये देखते हैं बेटा कि अलंकार क्या होते हैं। अलंकार का मतलब होता है कि एक तरह से गहना, यानी जैसे हम अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जिस तरह हम लोग गहनों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम लोग अलंकारों का प्रयोग करते हैं। यानी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है उनको हम अलंकार कहते हैं। अब कक्षा 7 में जो अलंकार है उनमें से एक ही बस आया हुआ है, कक्षा 7 में अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, यानी एक वर्ण जहाँ बार बार आता है, जिस काव्य पंक्ति में एक वर्ण बार बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी एक वर्ण के बार बार उसकी आवृत्ति होने से, उसके बार बार आने से जो सुंदरता उत्पन्न होती है, जो सौंदर्य उत्पन्न होता है उस काव्य में, उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब ये देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजाए, तो यहाँ पर मैया मोही, मैया और मोही इन दोनों में म वर्ण की आवृत्ति हुई है। ये आप देखिए, इसमें मैया और मोही इन दोनों में म वर्ण आया है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। तू मोही को मारन सीखी दाहुई कभू न कीजे, तो यहाँ पर हमारा मोही और मारन, इनमें भी म वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी दोनों ही शब्दों में म वर्ण आया है। तो यहाँ हमारा कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। उसके बाद हमारा आया है बेटा, यहाँ पर मोहन को मुख रिस समेत लखी, जसुमती मन मही रीझे, तो यहाँ पर हमारा म वर्ण, यहाँ पर भी हमारा मोहन है, मुख है, उसके बाद मन, मही, इनमें हमारा म वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। कहाँ कहूँ, तो यहाँ पर कहाँ और कहूँ इन दोनों में हमारा कौन सा वो शब्द की आवृत्ति हुई है? क वर्ण की, तो यहाँ भी हमारा वही अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। उसके बाद हमारा है खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे, तो यहाँ पर राग और रंग, इनमें हमारे र वर्ण की आवृत्ति हुई है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, अब यहाँ पर पाछे और पछताए, इसमें प वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार। अब यहाँ देखिए बेटा, क्वेश्चन 1 में जो इसमें दे रखा है, यानी पीछे जो पंक्तियां दी गई थी उसमें जिनका प्रारंभ एक ही वर्ण से होता है, यानी इन पंक्तियों में कुछ ऐसे शब्द दिए थे जिनका एक ही वर्ण से प्रारंभ हुआ है, तो हमें यहाँ पर वो शब्द लिखने। जैसे पहले वाला क वाले में मैया मोही, उसमें म वर्ण की आवृत्ति हुई है। मोही मारन में भी म वर्ण की आवृत्ति हुई है। मोहन मुख मन मही, तो इसमें भी म वर्ण की आवृत्ति हुई है। कहाँ कहो, तो इसमें क वर्ण की आवृत्ति हुई है। राग रंग में र, और पीछे पछताए में प वर्ण की आवृत्ति हुई है। आवृत्ति मतलब उसका बार बार आना। अब यहाँ देखिए, यहाँ परिभाषा दी गई है, याद रखिए, जब कोई एक वर्ण अनेक शब्दों के शुरू में आए अथवा एक वर्ण एक से अधिक बार आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, सॉरी, प्रयोग नहीं, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहाँ नीचे कुछ क्वेश्चन आपका सेकंड जो दे रखा है बेटा, उसमें नीचे दिए गए पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और लिखिए कि पंक्तियों में किन शब्दों में कौन सा वर्ण बार बार आया है। तो आपको वही बताना है जैसे हमने पीछे वाले यानी फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, कि यहाँ आपको बताना है कि कौन से वर्ण, कौन सा शब्द है जिसमें वो वर्ण बार बार आए हैं। काम बिगाड़ो आप न जग में होत हसाए, यहाँ पर होत और हसाए, ये जो दोनों शब्द हैं, इनमें ह वर्ण की आवृत्ति हुई है। जग में होत हसाए चित में चैन न पावे, अब यहाँ पर होत और हसाए और चित और चैन, होत हसाए में ह वर्ण की आवृत्ति हुई है और चित और चैन में
च वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो हमें यहाँ लिखना भी है कि किस शब्द में कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी कौन सा वर्ण बार बार यहाँ पर प्रयोग किया गया है, आया है। होत हसाए में ह वर्ण, चित चैन में च वर्ण। उसके बाद है कह गिरिधर कविराय दुख कुछ टरत न टारे। तो यहाँ पर कह में क वर्ण, कविराय में भी क वर्ण, यानी कह और कविराय में क वर्ण आया है। और ये कुछ भी यहाँ पर कुछ भी अंडरलाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर इन तीनों शब्दों में यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हुई है, और टरत और टारे इसमें हमारा ट वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ हमारा होगा बेटा अनुप्रास अलंकार। उसके बाद यहाँ आया है सुर श्याम मोहि गोधन की सो हो माता तू पूत। तो यहाँ पर सुर और श्याम दोनों ही शब्दों में स वर्ण की आवृत्ति हुई है, सुर में भी और श्याम में भी। मोही यहाँ पर मोही और माता, तो वहां पर हमारा कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है, म वर्ण की आवृत्ति हुई है। मोसो कहत मोल को लीन्हो तू जसुमती कब जायो। तो यहाँ पर मोसो और मोल इसमें म वर्ण की आवृत्ति हुई है, जसुमती और जायो शब्द जो है इन दोनों में ज वर्ण की आवृत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है बेटा यहाँ पर थर्ड में, नीचे दिए गए काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कहाँ क्यों हुआ है। तो ये आपको लिखना है। यहाँ हमें बताना है कि किस वर्ण की आवृत्ति हुई है और यहाँ पर किस लिए अलंकार, क्यों हमें अनुप्रास अलंकार हमने यहाँ पर क्यों लगाया है और कहाँ लगा है वो। मुदित महीपति मंदिर आए। तो यहाँ पर मुदित, महीपति और मंदिर इन तीनों ही शब्दों में म वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है बेटा पीपर पात सरिसमन डोला। तो यहाँ पर पीपर और पात इन दोनों शब्दों में प वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी प वर्ण का प्रयोग हुआ है, प वर्ण यहाँ पर आया है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। कालिंदी कूल कदम की डारन। तो यहाँ पर कालिंदी, कूल और कदम इन तीनों ही शब्दों में क वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो यहाँ पर झरते और झाग इन दोनों में झ वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। आपको यहाँ पर कारण बताना है कि किस शब्द के आने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आया है। कितनी करुणा कितने संदेश। तो यहाँ पर कितनी, करुणा और कितने, यहाँ पर ये तीन शब्द हैं, कितनी, करुणा, कितने, तो इनमें क वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो यहाँ पर चारु, चंद्र और चंचल इन तीनों में च वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो ये हमारा जो था बेटा, ये हमारा अनुप्रास यहाँ अलंकार हमारा पूरा होता है कि अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि जहाँ एक वर्ण बार बार आता है, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो यानी किसी वर्ण के आरंभ में जब एक वर्ण बार बार आता है तो वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। अब उसके बाद हमारा आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आओ दोहराएं, यानी सारे वो विषय दिए हुए हैं जो पहले हमारे आ चुके हैं, तो हमें वो करने हैं यहाँ पर, उनकी हम लोग दोहराई करेंगे। यहाँ नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखने हैं। जैसा कि आपको याद है कि तत्सम शब्द जो होते हैं वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, यानी हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें जो संस्कृत के शब्द प्रयोग हो रहे हैं वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। और जो कुछ परिवर्तन के बाद, यानी संस्कृत शब्दों से आकर उनमें कुछ परिवर्तन करने के बाद हम उसको हिंदी भाषा में प्रयोग करने लगे हैं, वो शब्द तद्भव होते हैं। तो पहला जो हमारा शब्द है बेटा वो है कंटक। कंटक का हम लोग उसका तद्भव रूप हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ हमारा जो हेल्प बॉक्स दे रखा है, यानी शब्द दिए हुए हैं, तो उन्हीं में से हम लोगों को छांट कर लिखने हैं कि कंटक का तद्भव क्या होता है, कांटा। कर्पूर का क्या होगा, कपूर। पूर्ण का होगा पूरा। तृतीय, तीसरा, बाल्य, बाल। उसके बाद हमारा आता है बेटा यहाँ पर संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया आपने पिछले ही पार्ट में आपने किए थे।
तो संयुक्त क्रिया क्या होती है? जहाँ पर एक मूल क्रिया और एक रंजक क्रिया दोनों एक साथ मिलकर कार्य करती हैं, यानी दोनों क्रियाएं एक साथ जब आती हैं तो उनको संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी एक जो मूल क्रिया है, दूसरी उसके साथ में उसको एक अलग अर्थ देने वाली एक क्रिया का प्रयोग होता है, तो वो होती है रंजक क्रिया। और जब दोनों क्रियाएं एक साथ मिल जाती हैं, संयुक्त रूप धारण करती हैं, संयुक्त रूप से वो कार्य करती हैं, तो वहाँ हमारी होती है संयुक्त क्रिया। अब जैसे बच्चा झूला झूल रहा था, तो यहाँ पर बच्चा झूला, झूल रहा जो शब्द है यानी झूल रहा, तो इसमें झूल जो है वो हमारी मूल क्रिया है, रहा जो है वो हमारी रंजक क्रिया है। तो यहाँ अगर हमने संयुक्त क्रिया देखनी है बेटा, तो संयुक्त क्रिया हमारी होगी झूल रहा। इसको हमने अंडरलाइन भी कर रखा है, रेखांकित इसको कर रखा है। वह सर से पर्दे पर चढ़ जाता है, तो यहाँ पर चढ़ जाता, तो शब्द जो होगा हमारा क्या होगा इसमें, सॉरी, ये संयुक्त क्रिया हमारी क्या होगी? चढ़ जाता। चढ़ना जो है वो हमारी मूल क्रिया और जाना जो है यानी जाता जो है वो हमारी रंजक क्रिया होगी। और यहाँ पर संयुक्त क्रिया हमारी क्या रहेगी? चढ़ जाता। उसके बाद यहाँ पर आता है बेटा हमारा तीसरा, मेरे कॉलेज से लौटने पर कमरा खोला गया, तो यहाँ पर खोलना मूल क्रिया है, गया जो है वो हमारी होगी रंजक क्रिया, और दोनों एक साथ मिलकर जो संयुक्त क्रिया होगी वो है खोला गया। जया खिड़की से बाहर देखती रहती थी, तो यहाँ पर देखती रहती ये हमारी संयुक्त क्रिया रहेगी इधर। उसके बाद है गीलू ने अपने पंजे से हाथ पकड़ लिया, तो यहाँ पर पकड़ और लिया, ये हमारी पकड़ लिया, ये हमारी क्या है? संयुक्त क्रिया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है बेटा क्वेश्चन 6, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का यहाँ पर छांट कर लिखना है, यानी जो हमारा हेल्प बॉक्स दे रखा है इसमें से हमने एक शब्द छांट कर लिखना है। जो गुप्त बातों का पता लगाए, गुप्तचर। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जो कम खाता हो, अल्पाहारी। जो क्षमा न कर किया जा सके, अक्षम्य। जो अपनी ओर खींचे, आकर्षक। ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करने वाला क्या है उसको हम क्या कहेंगे? आकर्षक। तो ये हमारे थे बेटा यहाँ पर, हमें इसकी दोहराई जो हम लोग कर रहे थे, ये हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द थे, ये हमारी क्रिया जो है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में अपने मूल क्रिया और रंजक क्रिया जहाँ एक साथ मिलकर कार्य करती हैं वो हमारी संयुक्त क्रिया होती हैं। यहाँ हमारे तत्सम और तद्भव जो होते हैं वो शब्द यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ हमारा आता है ये हमारे अलंकार, यानी अलंकार आपका अनुप्रास अलंकार, जैसे इसमें सिंपल सा हम लोग कहेंगे चारुचंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ पर चारुचंद्र की चंचल किरणें में है च वर्ण की आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल आपके उदाहरण दिए गए हैं इनमें एक ही वर्ण बार बार आया है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार था? अनुप्रास अलंकार। तो ये आपका आज का टॉपिक है बेटा, ये आप लोग आज करेंगे, इसको अपनी अभ्यास सागर की पुस्तक में आप लोगों को कंप्लीट करना है। थैंक यू बेटा।